टॉपिक है वो है एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पिछली वीडियो में हमने दो टाइप के पढ़े थे हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें हमने एक्सटर्नल और इंटरनल की बात की थी। तो सबसे पहले जो हम पढ़ते हैं वो एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट इसका पार्ट आता है मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस क्या एक सबक्यूटेनियस फैट का बना होता है, जिसका मेन काम जो होता है वो प्रोटेक्शन करना होता है एक तरीके से। लेबिया मेजोरा ये लार्ज लिप लाइक स्ट्रक्चर हम इसको बोलते हैं। लेबिया माइनोरा जो है वो स्मॉल लिप लाइक स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्लाइटोरिस की। क्लाइटोरिस जो होता है वो मोस्ट सेंसिटिव ऑर्गन होता है एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो ब्लड सप्लाई देखने को मिलती है इसलिए। नेक्स्ट आता है वेस्टिबुल। वेस्टिबुल का एक ट्रायंगुलर शेप्ड ऑर्गन होता है, ठीक है, इस तरीके का ये ऑर्गन होता है, जिसमें सबसे ऊपरली बोले यानी कि जो हम ये तीन उसमें हम मतलब डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं कि एंटीरियरली तो क्लाइटोरिस प्रेजेंट होता है, लेटरली अगर देखें तो लेबिया माइनोरा होता है, और अगर पोस्टीरियरली देखें तो फॉरकट देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो ये जो ट्रायंगुलर है, सबसे ऊपर जो ओपनिंग होती है उसको हम यूरिथ्रल ओपनिंग बोलते हैं, और जो नीचे होती है वो वेजाइनल ओपनिंग होती है। तो जो हमारी यूरिथ्रल ओपनिंग के बोथ साइड जो होती है वो हमारी पैरा यूरिथ्रल ओपनिंग हम इसको बोलते हैं, जिसको हम स्किन ग्लैंड्स बोलते हैं। और जो वेजाइनल के बोथ साइड जो है वो प्रेजेंट होती है वो पैरा वेजाइनल ओपनिंग बोलते हैं, ठीक है, जिसको बार्थोलिन ग्लैंड बोलते हैं। मेनली जो ये दो ग्लैंड्स होती हैं ये क्या करती है, एल्कलाइन जो है वो सिक्रेशन करती है, जो हेल्प करती है पेन को डिक्रीज़ करने में एंड फ्रिक्शन में ड्यूरिंग कब सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे। नेक्स्ट बात करते हैं हम पेरिनियम की। पेरिनियम का एनाटॉमिकली अलग हम डिफ्रेंशिएट करते हैं और ऑब्स्टेटिकली अलग करते हैं। एनाटॉमिकल अगर हम देखें तो एंटीरियरली जो होता है वो सिम्फाइसिस प्यूबिस होता है, ठीक है, लेटरली देखें तो इस्चियल ट्यूबरेसिटीज़ होती हैं, और पोस्टीरियरली देखें तो कॉक्सिक्स होता है, और ऑब्स्टेटिकली देखें तो उसको ऑल्सो पेरिनियल बॉडी भी बोलते हैं। और ये एक स्पेस होता है वेजाइना और रेक्टम के बीच का जो स्पेस है उसको हम यहाँ पे पेरिनियम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं पेल्विक फ्लोर मसल्स की। पेल्विक फ्लोर मसल जो होती है एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो कि सेपरेट करती है पेल्विक कैविटी को फ्रॉम पेरिनियम, यानी कि पेरिनियम से पेल्विक कैविटी को जो सेपरेट करने वाली जो मसल है उसको हम पेल्विक फ्लोर मसल बोलते हैं। इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मसल हम पढ़ते हैं वो लेवेटर एनी मसल्स होती है। लेवेटर एनी मसल जो होती है कि लार्ज कॉम्प्लेक्स मस्कुलर स्ट्रक्चर हो जाता है जो एक पेल्विक फ्लोर का एक मेन पार्ट फॉर्म करती है। इसके अंदर हमारी तीन जो है वो मतलब मसल आ जाती है। एक होता है प्यूबो रेक्टालिस, प्यूबोकोकाइजिस और इलियोकोकाइजिस होती है। ये मेनली इसका काम है पेल्विक ऑर्गन्स को सपोर्ट करना, साथ ही साथ ये असिस्ट करती है यूरिनेशन को, डेफिकेशन एंड सेक्सुअल फंक्शन को, और एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे जो ऑर्गन्स प्रोलैप्स होते हैं उसको प्रोटेक्ट करने का, उसको प्रिवेंट करने का क्या करती है, काम करती है। वो इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आता है जिसमें सबसे पहले बात करते हैं वेजाइना की। ये कम्युनिकेशन चैनल होता है बिटवीन वल्वा और यूट्रस के बीच का, जो कि बना होता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू से। लेंथ की अगर बात करें एंटीरियरली 7 सेंटीमीटर होता है, पोस्टीरियरली 9 सेंटीमीटर होता है। इसका जो पीएच होता है वो 3.8 से 4.5 होता है, या 4 से 5 हम बोल सकते हैं। क्यों होता है, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नॉर्मल फ्लोरा जो कि डोडोनिल बेसिलाई है, जो कि एक एनारोबिक बैक्टीरिया है जो वेजाइनल सेल ग्लाइकोजन को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है। नोट इम्पॉर्टेंट नोट है जिसमें यह है कि बिफोर प्यूबर्टी एंड आफ्टर मेनोपॉज ये अल्कलाइन और न्यूट्रल नेचर का होता है। क्योंकि इसमें उस टाइम पे ये वाला बैक्टीरिया वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है। इसका फंक्शन की बात करें तो क्वाइटस केनाल हम इसको बोलते हैं। इसमें हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो एक्सट्रेट आउट होता है, जैसे मेंस्ट्रुएशन ब्लड हो गया, और एक्सपल्जन ऑफ फीटस होता है। नेक्स्ट बात करते हैं फैलोपियन ट्यूब या मुलारियन डक्ट की। इसमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस अकर होती है। इसका जो मेजरमेंट है वो 10 सेंटीमीटर, इंच में बोला जाए तो 4 इंच होता है। पार्ट्स ऑफ फैलोपियन ट्यूब, तो पहला इंटरस्टिशियल पार्ट होता है, इसको इंट्राम्यूलर पार्ट भी बोलते हैं। ये 1.25 सेंटीमीटर होता है, या 0.5 इंच में बोले तो, और डायमीटर 1 mm होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम स्तमस की। स्तमस 2.5 सेंटीमीटर होता है, इंच में बोला जाए तो 1 इंच। एम्पुला 5 सेंटीमीटर होता है, इंच में बोला जाए तो 2 इंच होता है। एम्पुला वो वाला पार्ट होता है, अगर पूछा जाए कि फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो फैलोपियन ट्यूब के कौन से वाले पार्ट में होती है, तो वो एम्पुला में होती है। इन्फंडिबुलम का जो साइज़ है 1.25 सेंटीमीटर होता है, इंच में बोला जाए तो 0.5 इंच होता है। इसमें 20 से 25 एंगल लाइक प्रोजेक्शन मतलब प्रेजेंट होते हैं, और इसका जो डायमीटर होता है वो 6 mm होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट की, तो फैलोपियन ट्यूब रिमूवल ऑफ फैलोपियन ट्यूब, तो उसको सेल्फ इंजेक्टमी बोलते हैं। इन्फ्लामेशन ऑफ फैलोपियन ट्यूब तो सेल्फिंजाइटिस बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ओवरी की। ओवरी का जो वेट है वो 2 to 3 ग्राम होता है,
और एक दूसरी यूनिट ऑन्स, ये दूसरी यूनिट में भी अगर बोला जाए तो 0.14 ऑन्स होता है। एक ऑन्स बराबर 30 ml या 28.5 ग्राम होता है। इसका जो मेज़रमेंट है वो 3 × 2 × 1 सेंटीमीटर होता है। अगर फंक्शन की अगर हम बात करें तो प्राइमरी फंक्शन जो होता है इसका वो ओजेनेसिस है, मतलब ओवम को रिलीज़ करना, और सेकेंडरी फंक्शन है हार्मोन रिलीज़ करना, जो कि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रिलीज़ करती है। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स कि ये ऑल्सो इनहिबिन रिलीज़ करती है, जो FSH और LH को रोकने का भी काम करती है, उसको स्टॉप करने का काम करती है। नेक्स्ट बात करते हैं ओवेरियन फॉलिकल का। ओवेरियन फॉलिकल जो काउंट होते हैं वो 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन में 7,070 लाख होते हैं, एट बर्थ में 2 मिलियन होते हैं और एट रिप्रोडक्टिव एज में 4 लाख होते हैं। एट मेनोपोज ये लेस देन 10,000 देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे यूट्रस की। यूट्रस एक हॉलो मस्कुलर ऑर्गन होता है, ठीक है। ये जो है फाइरिफॉर्म शेप का होता है, इसमें 3 लेयर्स होती हैं। पेरीमेट्रियम जो अराउंड द यूट्रस होती है, मायोमेट्रियम जो मस्कुलर लेयर है, इसी में यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है और इसी के थ्रू क्या है, कॉन्ट्रैक्शन के बाद हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ऑक्सीटोसिन रिलीज़ करती है। नेक्स्ट है हमारी एंड्रोमेट्रियम जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है। नेक्स्ट बात करते हैं पार्ट्स ऑफ यूट्रस। तो 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है बॉडी, स्थमस, सर्विक्स। जो बॉडी और स्थमस है ये अपर यूट्राइन सेगमेंट में आते हैं और जो सर्विक्स है वो लोअर यूट्राइन सेगमेंट में आते हैं। जो बॉडी है 4.5 से 5 सेंटीमीटर इसका साइज़ होता है, ठीक है। इसके अंदर 2 पार्ट आ जाते हैं, फंडस, बॉडी कैविटी। फंडस 1.5 सेंटीमीटर का होता है और बॉडी कैविटी 3.0 से 3.5 सेंटीमीटर की होती है। सबसे छोटा पार्ट होता है स्तमक जो 0.5 सेंटीमीटर होता है। देन सर्विक्स आता है 2.5 सेंटीमीटर। मेज़रमेंट की बात करते हैं तो इसकी जो लेंथ है वो 8 या 7.5 सेंटीमीटर हम बोल सकते हैं। विड्थ बोला जाए तो 5 सेंटीमीटर और थिकनेस है 1.25 से 2.5 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस होती है। नेक्स्ट बात करते हैं सर्विक्स। जो सर्विक्स होता है उसको नेक ऑफ यूट्रस बोला जाता है। तो इस सर्विक्स जो है वो दो तरीके के, मतलब 2 टाइप की सर्विक्स है यहाँ पे। एक होता है एंडोसर्विक्स जो सुप्राविजाइनल पार्ट ऑफ सर्विक्स हम जिसको बोलते हैं, और एक होता है एक्टोसर्विक्स जो वेजाइनल पार्ट ऑफ सर्विक्स होता है। नेक्स्ट बात करते हैं थ्रू द डायग्राम देखते हैं। तो हमारी जो है यूट्रस में 2 टाइप की ओपनिंग होती है, ठीक है, जिसको इंटरनल ओस बोलते हैं और एक को बोलते हैं एक्सटर्नल ओस। जो इंटरनल, जहाँ पे इंटरनल ओस होता है उसी वहीं पे हमारा एंडोसर्विक्स प्रेजेंट होता है, इसको सुप्राविजाइनल पार्ट ऑफ सर्विक्स बोलते हैं। और जो एक्सटर्नल ओस होता है यहीं पे हमारी क्या होती है, हमारी एक्टोसर्विक्स प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेजाइनल पार्ट ऑफ सर्विक्स बोला जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं फॉर्निक्स की। फॉर्निक्स क्या है, फॉर्निक्स हम किसको बोलते हैं, जो स्पेस होता है यानी कि एक्टोसर्विक्स यानी वेजाइनल पार्ट ऑफ सर्विक्स और वेजाइनल वॉल के बीच का जो स्पेस होता है उसको फॉर्निक्स बोलते हैं। ये 4 टाइप के होते हैं, मतलब एक एंटीरियरली प्रेजेंट होता है, एक पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है और 2 लैटरली प्रेजेंट होते हैं। मेनली इसका काम क्या है, टेम्पोरेरी स्टोरेज का काम करता है स्पर्म का। 2 ओपनिंग हमने पिछली वीडियो में पढ़ी, 2 ओपनिंग होती है यूट्रस में, एक एक्सटर्नल ओस होती है, एक इंटरनल ओस होती है। पोजीशन की बात करें तो एक होती है एंटीवर्टेड जो कि 90 डिग्री पे होती है, जिसमें हमारा सर्विक्स का रिलेशन किसके साथ होता है, विजाइना के साथ होता है। और एंटी फ्लेक्शन 120 डिग्री होती है, जिसमें इसमें रिलेशन जो यूट्रस का खुद के साथ होता है। मोस्टली ये वाली मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोजीशन होती है यूट्रस। नेक्स्ट हम इस डायग्राम को समझते हैं। ये बीच में हमारा यूट्रस आ जाता है, ये रेक्टम है और ये यूरिनरी ब्लैडर है। इसको वेसिका भी बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर को। यूट्रस और यूरिनरी ब्लैडर के जो बीच का स्पेस होता है उसको वेजाइनो यूट्राइन पाउच बोल सकते हैं या यूट्रोवेसिकल पाउच भी बोला जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं रेक्टम और यूट्रस के बीच का जो पाउच है उसको रेक्टो यूट्राइन पाउच बोल सकते हैं, यूट्रो रेक्टस पाउच बोल सकते हैं, कल्डोसेक बोल सकते हैं या पाउच ऑफ डगलस बोल सकते हैं। तो हमारी जो कल्डोसिंथेसिस की जो प्रोसीजर है, इसमें हम क्या करते हैं, एस्पिरेट करते हैं फ्लूइड को फ्रॉम कल्डोसेक। तो इसी वाले जो है पोजीशन, मतलब स्पेस से क्या करते हैं हम, ये वाला जो फ्लूइड है वो मतलब कलेक्ट करते हैं। ये मेनली आइडेंटिफाई करने के लिए होता है PID एक्टोपिक प्रेगनेंसी को, ठीक है। अगर इसमें फ्लूइड मतलब ब्लड इस फ्लूइड से विद ब्लड आता है तो हम मे भी हो सकता है, नॉट कन्फर्मेटरी बट हो सकता है PID या एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो, बट नॉट कन्फर्मेटरी, हम इसको डायग्नोस मानेंगे। इन्फ्लामेशन अगर यूट्रस में हो जाए तो उसको मेट्राइटिस बोलते हैं और रिमूवल ऑफ यूट्रस होता है हिस्टेक्टमी हम इसको बोलते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।